आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने पाकिस्तान को डराने वाला झटका दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक वीवीआईपी विमान 10 मई को भारतीय वायुसेना के हमलों के समय नूर खान एयरबेस पर मौजूद था, जो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि विमान से सिर्फ 450 मीटर की दूरी पर भारत ने स्ट्राइक किया है, यानी एक तरीके से कहिए तो बाल बाल बचे हैं। ये जो विमान बताया जा रहा है, ये दरअसल वहां एयरबेस पर मौजूद था। पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में से इसको माना जाता है। सैटेलाइट इमेज से ये पता चलता है कि विमान से सिर्फ 450 मीटर की दूरी पर भारत ने दरअसल ये स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं, दरअसल ये सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने पाकिस्तान को डराने वाला एक झटका दिया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वीवीआईपी विमान 10 मई को भारतीय वायुसेना के हमले के समय नूर खान एयरबेस पर मौजूद था, जो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में माना जाता है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है इस्लामाबाद के करीब है ये नूर खान एयरबेस, और सैटेलाइट इमेज ये जानकारी से मिल रही है कि विमान से सिर्फ 450 मीटर की दूरी पर भारत ने स्ट्राइक किया। तो फिलहाल आपको बता दें, केवल 450 मीटर की दूरी थी। वो विमान जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल होता है, और वहां पर देखिए आप, उससे हमला होता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा खुलासा, और अब एक के बाद एक परत सामने आ रही है कि पाकिस्तान को जितना झूठ बोलना था पाकिस्तान ने बोल लिया। अब बारी भारत की सच दिखाने की कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे होते नहीं हैं। और अब आप सैटेलाइट की इमेज भी अगर देखेंगे तो बहुत हालात समझ आ जाते हैं। हमने कल ही आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। पाकिस्तान ये झूठी इमेज दिखा रहा था कि भारत को कितना डैमेज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है वो एक एक सैटेलाइट की तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं। इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस पर दरअसल जब हमला हुआ तो सैटेलाइट इमेज इस बात की गवाही दे रही है कि विमान से सिर्फ 450 मीटर की दूरी पर भारत ने स्ट्राइक किया। कौन सा विमान? वो विमान जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सफर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, और ये आप इमेज अगर देखेंगे ना, ये सैटेलाइट की इमेज है, इसको देखकर सच आपके सामने आ जाएगा। हमने वाली जगह पर पाक सरकार का ये वीवीआईपी, जी हाँ वीवीआईपी जेट है जो वहां पर मौजूद था। 10 मई को भारतीय एयरफोर्स ने जब कहर बरपाया था तो ज्यादा दूरी इसकी थी नहीं, 450 मीटर केवल। आईएफ के हमलों के समय नूर खान एयरबेस पर ही ये मौजूद था। तो ये डराने वाली और झटके वाली खबर है पाकिस्तान के लिए। आप इन तस्वीरों को देखेंगे, सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। और आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ये बड़ा खुलासा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजरी से ये पता चलता है कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने पाकिस्तान को डराने वाला ये झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये वीवीआईपी विमान जो दिख रहा है आपको तस्वीरों में, 10 मई को भारतीय वायुसेना के हमलों के समय नूर खान एयरबेस पर यह दरअसल मौजूद था, जो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस पर माना जाता है। आदमपुर एयरबेस, जिसको क्लेम करता रहा पाकिस्तान कि हमने वहां डैमेज किया। प्रधानमंत्री का वहां पर जाना और वहां से संदेश देना ये दिखाता है कि आपने क्या डैमेज किया, लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीरें दरअसल दिखा देती हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा डैमेज, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, जरा और अच्छे से डिकोड कीजिए, कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए था ये देखिए, बहुत कुछ छुपा है इन तस्वीरों में। पाकिस्तान की सरकार 3 गल्फस्ट्रीम प्राइवेट जेट इस्तेमाल करती है अपने वीवीआईपी मूवमेंट के लिए। जब हम कहते हैं वीवीआईपी, मतलब हम बात कर रहे हैं वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के मिलिट्री चीफ। 3 जो वीवीआईपी जेट्स हैं, ज्यादातर उन्हें इस एयरबेस पे रखा जाता है जो कि रावलपिंडी में है। खास बात यह है कि 10 मई को जब भारत की वायुसेना ने इस हवाई पट्टी पर भी अपना निशाना लगाया, तो हम ये जानना चाहते थे कि क्या उस समय कोई वो वीआईपी जेट वहां मौजूद था या नहीं था। हमने 2 मेथड्स अपनाए। पहला, हमने एयरक्राफ्ट डेटा का इस्तेमाल किया
तीन चूंकि जेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता था, J756, J755 और 4270। इसमें जो 4270 है वो आसिम मुनीर इस्तेमाल करते हैं। J756 वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। J755 वहां के विदेश मंत्री या दूसरे मंत्री इस्तेमाल करते हैं। जब हमने उस डेटा को अपनाया तो हमें यह समझ में आया कि एक जो J755 है जो कि बाकी मंत्री इस्तेमाल करते हैं वो यहां नहीं था, वो लाहौर में था। उसके बाद हमें दो एयरक्राफ्ट बच जाते हैं जो शायद यहां हो सकते थे। फिर हमने जब सैटेलाइट की पिक्चर्स को चेक किया तो हमें एक गल्फ स्ट्रीम दिखा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये गल्फ स्ट्रीम ही है, क्योंकि रेजोल्यूशन उतना साफ नहीं है। हमने इसके ऊपर एआई मॉडल लगाया, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, हमने उसकी तुलना की कि अगर एक गल्फ स्ट्रीम विमान है तो कितना होना चाहिए। वो दोनों ही इस पूरे पैमाने पे फिट बैठते हैं। लेकिन क्या अगर हम कह सकें कि ये आसिम मुनीर का प्लेन है या शहबाज शरीफ का प्लेन है, उसमें एक अंतर है। अगर आसिम मुनीर के प्लेन की बात करें, आसिम मुनीर का प्लेन का जो टेल होता है वो नीले कलर का होता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो टेल है ये सफेद है, पूरा का पूरा प्लेन सफेद है। यानी हम दावे से कह सकते हैं, पुख्ता सबूत, कि जिस दिन 10 मई को यहां हमला हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विशेष विमान सिर्फ 435 मीटर दूर था। और अगर भारत को सच में अग्रेशन दिखाना होता तो भारत की वायुसेना इस पर भी हमला कर सकती थी। लेकिन जैसा कि भारत सरकार का यह स्टैंड रहा है कि हमारा जो रिस्पांस था बहुत ही मेजर्ड था, हमने उतना ही किया जितना करने की जरूरत थी। हम कोई युद्ध की शुरुआत नहीं कर रहे थे। इसलिए उस दिन ये इस बात का भी सबूत है कि क्यों आखिर पाकिस्तान के डीजीएमओ को शाम को 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को कॉल करना पड़ा। यानी पाकिस्तान उस दिन बिना किसी एयर डिफेंस के, बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के, उनका जो सबसे वीवीआईपी एयरपोर्ट है वहां कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, उनका वीआईपी एयरक्राफ्ट बिना किसी डिफेंस के वहां खड़ा है। ये तस्वीरें ये बयान करती हैं कि क्यों पाकिस्तान को भारत के सामने सीज फायर के लिए अपील करना पड़ा।